नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख समुद्र तटीय क्षेत्र। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था भारत के प्रमुख द्वीप समूहों को, जहां पर 8 डिग्री चैनल के विषय में हम लोग जाने थे। लक्षद्वीप, मिनीकॉय के मध्य, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल किसके मध्य था? तो मिनीकॉय और आपके लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में था। कोको चैनल की बात की थी तो म्यांमार और भारत के मध्य में उत्तरी उत्तरी अंडमान के मध्य में जो चैनल था उसको बोला गया कोको चैनल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप हम लोग समझे थे। पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी यानी राम सेठ की बात हुई थी। तो ऐसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्रों को। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत के, ये आपका क्या है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट पर कौन कौन से समुद्र तट स्थित हैं? और ये हमारा भारत का कौन सा घाट है? तो आपको पता है ये हमारा पूर्वी घाट है। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। तो दोनों घाटों पर हमारे क्या उपस्थित है? समुद्र तट स्थित है। अब आइए समुद्र तटों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात का मैदान। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं गुजरात का क्षेत्र है। और आप सभी लोग जानते हैं गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो यहाँ पर जो मुख्य दो तट आपको देखने को मिल रहे हैं, कच्छ का तट। कच्छ का तट मतलब यहीं पर रण आबकक्ष कहा जाता है, जिसे रण आबकक्ष। दोस्तों याद रखना है, रण आबकक्ष की अगर बात करें तो रण आबकक्ष हमारा कहाँ है? तो गुजरात में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एशियाई गधे पाए जाते हैं। और यही आप देखते हो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा गुजरात में है। और ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक, ये किस मतलब किस समुद्र तट के किनारे? तो कच्छ का तट जो हमारा है। और नीचे ये वाला भाग जो आपको ये देख रहे हो, ये वाला हमारा आता है कठियावाड़ तट। तो गुजरात का मैदान दो दो में विभक्त, दो तटों में समुद्र तट है, कच्छ का तट और कठियावाड़ तट। ये आप देख रहे हो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियां आकर मिलती हैं। यहाँ पर दो मतलब हम लोगों ने पढ़े थे, द्वीप पढ़े थे, खादिया बेट, आलिया बेट आपके यहीं पर स्थित हैं। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी यहाँ पर। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां आपके मध्य प्रदेश से निकलती हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे इसके नीचे आपका जो मेन जो यहाँ पर क्या है, दमन है, आपको पता है, दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, इनको मर्ज करके एक राज्य का दर्जा दिया गया है, केंद्र शासित राज्य का दर्जा किया गया है, जिसकी राजधानी आपको पता है दमन है। अब अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो ये हमारा कोंकण तट है। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो हमारा समुद्र के किनारे किस तट के नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही अगर बात करें तो ये जो आपका है, यहाँ पर कह सकते हैं सालसेट द्वीप पर आपकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित है। तो यहाँ पर जो द्वीप है उसको क्या बोलते हैं? सालसेट द्वीप। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि सालसेट द्वीप पर भारत की कौन सी मतलब महाराष्ट्र की मतलब मुंबई कहाँ है, इस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट सालसेट द्वीप पर स्थित है, आपको याद रखना है। फिर आपको पता है कि यहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पे जो एरिया लगा हुआ गोवा तक का आपका, तो ये सारा गोवा और ये महाराष्ट्र का जो समुद्र तटीय एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा अगर इसकी, और इसके नीचे कौन सा तट है? तो ये कनारा या कनारा तट या कन्नड़ तट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्नड़ तट और कहा जाता है। कनारा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो कन्नड़ तट। याद रखना, कन्नड़ तट या इसी को कर्नाटक तट के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हो कर्नाटक में फेमस क्या है? यहाँ पर लोहे की खान है। और लोहे की उस खान को हम क्या बोलते हैं? लोहे की खान को हम क्या बोलते हैं? कुद्रेमुख की खान। याद रखना, कुद्रेमुख की खान हमारी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। बात समझो, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है, आपको सभी को पता है। जो गोवा से लेकर और ये मंगलोर, न्यू मंगलोर तक का जो विस्तार है समुद्र तट का, उसी को कहा जाता है कनारा तट या कन्नड़ तट कहा जाता है। और ये पश्चिम घाट में स्थित मतलब समुद्र तट है। अब टोटल अगर बात करें तो ये आप सभी जानते हैं, ये हमारा केरल है। और केरल में कौन सा हमारा तट है दोस्तों? तो मालावर तट। कौन सा तट? मालावर तट आपका कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में। केरल राज्य की कई सारी बातें हैं। यहाँ पर आपकी जो पौंडीचेरी है उसकी मतलब एक जिला माहे आपका कहाँ स्थित है? तो केरल में। आपको पता है कि जो पौंडीचेरी है वो 3 जिले हैं, उसमें हेमन आंध्र प्रदेश में स्थित जिला है,
माहे केरल में स्थित जिला है और कराईकल आपका तमिलनाडु में। तो वह कौन सा मतलब केंद्र शासित राज्य है जिसके 3 जिले अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं? तो ये बात आपको पता है कि एक तो आपका केरल में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा तमिलनाडु में। केरल में माहे है, तमिलनाडु में कराईकल है, और आपका आंध्रा में आपका कौन सा, नियमन, मतलब ये जिले हैं। तो 3 जिले। भारत का अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो आपको पता है माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, इस तरफ यदि जाएंगे तो ये आपका कौन सा तमिलनाडु राज्य है, आप सभी को पता है तमिलनाडु। और यहाँ पर जो समुद्र तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। दोस्तों याद रखना, कोरोमंडल तट की अगर बात करें तो ये जो हमारा तट है ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के पास स्थित जो तट है हमारा, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बहुत सारी खास बातें हैं। यहाँ पर पौंडीचेरी आपको देखने को मिलता है, यहीं पर आपको कराईकल देखने को मिलेगा, यहीं पर राजधानी चेन्नई है आपकी तमिलनाडु की, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक इसी के पास में आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी, और यहीं पर मिलेगी पाक की खाड़ी। तो कोरोमंडल तट पर पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी दोनों, और साथ में यहाँ पर श्रीलंका के मध्य एक एडम्स ब्रिज है जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी या पम्बन द्वीप यहीं पर स्थित है, आपको बड़े अच्छे से पता है। ये बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है। और यहाँ पे जब आएंगे तो आंध्र प्रदेश में जो आपका पड़ेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, तो ये कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं उत्तरी सरकार तट आपका जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का कुछ क्षेत्र आता है जिसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। और उत्कल तट मुख्य रूप से क्या उड़ीसा के नाम से जाना है, यानी उड़ीसा प्रदेश में कौन सा तट है? तो मुख्य रूप से आप कहेंगे उत्कल तट। और यहाँ पर एक जो तट आपको देखने को मिलेगा इसे कहा जाएगा वेंगा तट। तो वेंगा तट कहाँ स्थित है? तो ये आपके वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेंगा तट आपका वेस्ट बंगाल में। पश्चिमी घाट में 4 कुल तट हैं, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट और वेंगा तट। और अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर कच्छ का तट, कठियावाड़ तट और कोंकण तट, यानी कोंकण तट आपका महाराष्ट्र और गोवा तक का क्षेत्र, और कनारा या कन्नड़ या कर्नाटक तट कहा जाता है कर्नाटक के क्षेत्र में। जबकि कर्नाटक के न्यू मंगलोर से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मालाबार तट आपके केरल के क्षेत्र में, कनारा या कन्नड़ तट आपके कर्नाटक के क्षेत्र में, कोंकण आपका गोवा से महाराष्ट्र तक का क्षेत्र समुद्र तट, और आप जानते हो गुजरात जो आपका पड़ता है ये कच्छ तट या कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक की बातें सभी दोस्तों को क्लियर हुई होंगी, और आपकी जो नेक्स्ट मतलब प्रश्न होंगे बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और आपकी जो तैयारी है एसएससी है आपका, और आपकी सुपर टेट कह सकते हैं, और जितने भी यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आप जीएस और जीके के साथ मेरे साथ बने रहिए। और आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से थोड़ा लेते हैं समुद्र तटों से। तो देखिए आपका ये कच्छ कच्छ का तट, रन ऑफ कच्छ जिसे बोलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र कैसा है? दलदली है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा साझा करता है। और कठियावाड़ तट आप जानते हैं, यहाँ से लेकर ये वाला हमारा क्षेत्र क्या कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। कुद्रेमुखी खान कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो तट है उसको क्या बोला जाता है? कन्नड़ या कनारा तट कहा जाता है, याद रखना आपको। और नीचे यदि आएंगे तो पणजी आपको मिलेगी। ये राजधानी किसकी है? तो ये गोवा की राजधानी पणजी है। और यहीं पर 2 नदियां आकर मिलती हैं समुद्र अरब सागर में, मांडवी और ज्वारी नदी। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, मांडवी और ज्वारी नदियां ये कहाँ की प्रमुख नदियां हैं? तो गोवा की प्रमुख नदियों में से एक नदियां यहाँ की हैं। अब यहाँ हमने बात की, देखो महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र का मुंबई जो है किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसट द्वीप पर। ये भी बात याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पुणे एक शहर प्रसिद्ध है वो महाराष्ट्र का ही है। और कह सकते हैं नासिक और पुणे ये जो शहर हैं यहीं पर आपको खालघाट और पालघाट दर्रे मतलब देखने को मिलेंगे, दर्रे देखने को मिलेंगे। हाँ, खालघाट और आपका भोरघाट, और नीचे आपका पालघाट मिलेगा तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो ये बात देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर बात करें नीचे की ओर, अगर हम मालाबार तट पर देखते हैं तो मालाबार तट में कुछ बंदरगाह महत्वपूर्ण है। एर्नाकुलम बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये बहुत ही भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहीं पर आपको मिलेगा मालाबार तट में कालीकट का बंदरगाह। और कालीकट के बंदरगाह पर कौन भारत आया था? तो कालीकट के बंदरगाह पर सर्वप्रथम आपको पता है वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। तो वास्को डिगामा किस मतलब कह सकते हैं
किस मतलब बंदरगाह पर उतरा था, तो कालीकट बंदरगाह केरल में जो पड़ता है। तो एर्नाकुलम कोच्चि ने प्राचीन बंदरगाह कह सकते हैं, और कालीकट भी एक प्रमुख बंदरगाह है। यहीं पर आपको अलेप्पी बंदरगाह मिलेगा, जो छोटा बंदरगाह है। 13 भारत में कैसे हैं बड़े बंदरगाह हैं, जबकि 200 बंदरगाह कैसे हैं छोटे बंदरगाह हैं। और आप जानते हो न्यावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। और मालाबार तट की जो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है। और आपको याद रखना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। दोस्तों याद रखना, भारत की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है। यहीं पर एक झील मिलेगी केरल की, जो भारत की सबसे लंबी झील है। और वो कौन सी झील है, आपको याद रखना है वेम्बनाड झील। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है, जो कि कहाँ है, केरल राज्य में है। और यहीं पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, आपको याद रखना है। इधर बात करते हैं अगर थोड़ा सा, यहाँ आप अगर आएंगे तो महानदी और स्वर्ण रेखा नदी आपकी बह रही है उड़ीसा के क्षेत्र में। और यहीं पर एक चांदीपुर मिसाइल रेंज है, जहां से मिसाइल मतलब मिसाइल परीक्षण किया जाता है। तो कहां से, चांदीपुर से। और ये जगह आपकी किस नदी के पास में स्थित है, तो याद रखना स्वर्ण रेखा नदी के पास में ये आपको चांदीपुर मिसाइल रेंज मिलेगा, जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती है। और ये महानदी उड़ीसा में एक खास बात, एक द्वीप भी है जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है, और जिसको मतलब व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जानते हो कि अब्दुल कलाम जो द्वीप है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो व्हीलर द्वीप था, जो बदल दिया गया है। यही आपका महानदी, महानदी के पास में एक झील है जिसको बोलते हैं चिल्का झील। दोस्तों याद रखना, चिल्का झील आपकी कहां पर है, तो उड़ीसा में है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप याद रखना चिल्का झील है। और यहीं पे एक महानदी के पास में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और ये मोस्टली किसके लिए जाना था, कछुओं के लिए जाना था, कछुओं को संरक्षण दिया गया है यहाँ पर। और जब हम इधर आते हैं आंध्र तट की बात करते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को कहा जाता है कह सकते हैं ये जो हमारा तट है उत्तरी सरकार तट है, और ये आंध्र का क्षेत्र है। और यहीं पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कह सकते हैं। और यहीं पर एक झील है जिसे बोलते हैं पुलिकट झील। क्या बोलते हैं, पुलिकट झील आपकी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना आप बड़े अच्छे से, कई बार प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बना है दोस्तों। तो आप ये नहीं कि आप ऐसे समझे हल्के पूरे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट। आप जानते हो यहाँ नीचे अगर बात करें तो पुलिकट झील ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा से क्या क्या लॉन्च किया जाता है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ से परीक्षण किया जाता है किसके लिए, आप सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और आप ये जानते हो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है जिसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ये आपका आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यदि बात करें इसकी कि यहीं पर आपकी मदुरै एक प्राचीन शहर है आपका तमिलनाडु में, मदुरै। और चेन्नई तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है अच्छे से। और यहीं पास में क्या है, पाक जलसंधि या पाक की खाड़ी भी देखने को मिलेगी। ठीक, पाक की खाड़ी भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित खाड़ी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पाक जलसंधि क्या है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाक जलसंधि दो जल राशियों को जोड़ती है, जिसमें आपका बंगाल की खाड़ी और इधर आपका हिंद महासागर का जो जल है वो क्षेत्र ये जोड़ती है जलसंधि, पाक जलसंधि। और भारत श्रीलंका के मध्य में भारत की दक्षिणतम चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1654 मीटर है। यहीं पर ये आपको दिखाई दे रही है दोदा बेटा चोटी है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा। समझ लो, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे आपको जो नदी मिलेगी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी आपको बहती हुई मिलेगी। और कृष्णा के बाद एक नदी दक्षिण भारत में आपको मिलेगी कावेरी नदी। और यहाँ पर पेन्नार और वेगई नदियां, आपकी वेगई नदी आपकी यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो तमिलनाडु के क्षेत्र में कह सकते हैं। तो मरीना बीच अगर बात करते हैं, मरीना बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरीना बीच भारत का सबसे बड़ा मतलब समुद्र तट का एक क्षेत्र है जो बीच के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा बीच भारत का कौन सा है, मरीना बीच, चेन्नई में पड़ता है। और ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। भारत की दक्षिणतम मतलब सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, आपको याद रखना है। और ये दक्षिण भारत के कन्याकुमारी में स्थित है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर प्रमुख क्या पढ़े हैं, समुद्र तट पढ़े हैं, जिनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको भारत के समुद्र तटों को समझा और मतलब समझाया कह सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर बने जरूर रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।